बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद हाशमी। और आज हम आपके लिए बड़ी ताज़ा तरीन न्यूज़ लेके आए हैं, जिसमें बड़ी अहम न्यूज़ आज जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी के दरमियान जो मुबैना रिकॉर्डिंग थी, एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग जो फ़ोन उनका टैप हुआ, या से आप जो भी कह लें, वो एक रिकॉर्डिंग मज़र आम पे आई। हम उसके बारे में भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जो बरतानवी अखबार डेली मेल है, उसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माजरत कर ली है एक केस के हवाले से जो वो गलत खबर लगाई गई थी पास्ट में। उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और इसके साथ साथ एक और खबर आपको दें कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं सलमान शहबाज, उनकी वापसी हो रही है पाकिस्तान में। और नाजरीन, जी हाँ, सलमान शहबाज इस वक्त बरतानिया से खुद साख्ता जलावतनी को ख़त्म करके तो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। और अभी वो सऊदीया में उम्रा करने की गर्ज से अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं। और इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, वो सैटरडे को हफ्ते वाले दिन वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और हमारे ज़राए और इतलात के मुताबिक उनको आप चाहे से डील का हिस्सा कहें या ढील का हिस्सा कहें या NRO कहें या कुछ भी कह लें, वो अदालतों का सामना भी करेंगे। और पाकिस्तान के जो कानूनी इदारे हैं और अदालतें हैं, उन्होंने ऑलरेडी सलमान शहबाज को 13 दिसंबर तक ज़मानत उनकी कंफर्म कर दी है। ये तो हो गया नाजरीन शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं उनके बारे में। लेकिन आज जो सुबह से एक जो मुबैना रिकॉर्डिंग थी जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी के हवाले से, वो सामने आ रही थी, सारे चैनल्स पे बड़ा उसकी धूम थी। तो हम उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि ये आया, ये रिकॉर्डिंग क्या है, ये असल रिकॉर्डिंग है ये या ये जाली रिकॉर्डिंग है। ये तो अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पे जो अपनी फाइंडिंग देंगे, अपनी इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट इसको करेंगे कि ये आया, ये रिकॉर्डिंग ठीक है भी या नहीं। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं आपको बताऊं कि मुझे ये रिकॉर्डिंग ठीक मालूम नहीं होती, ये सरासर जाली रिकॉर्डिंग है। और नाजरीन, इस रिकॉर्डिंग में जुल्फी बुखारी को बुशरा बीबी कॉल कर रही हैं, जो साबिक खातून अव्वल थी। और अभी फ़िलहाल इमरान खान साहब की वो बेगम है। और सुनने में आ रहा था, हमने एक न्यूज़ ब्रेक भी की थी कि इनकी तलाक की खबरें भी मंजर आम पे आने वाली हैं। वो तो इंशाल्लाह सॉरी, वो गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो वो हम देखेंगे फ्यूचर में वो क्या बनता है। ये तो अल्लाह के काम है, या उनका जो घर है, हम नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता कि किसी का घर खराब हो। लेकिन ये जो तोशा खाना वाली चीज़ें हैं और वो सारे मामलात हैं, ये मामलात इसी तरफ रुख इख्तियार कर रहे हैं जिनसे घरों में और रिश्तों में खराबी होती है। तो नाजरीन, हम आते हैं उस मुबैना ऑडियो की तरफ जो बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के माबैन हुई, जिसमें बुशरा बीबी उनको जुल्फी बुखारी को मुखातिब करके कह रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं जो खान साहब यूज़ नहीं करते, तो खान साहब का पैगाम है कि आप उन्हें बिकवा दें। तो खान साहब आगे, जुल्फी बुखारी साहब जवाब में उनको मुर्शद कह के बुला रहे हैं, जी ठीक है मुर्शद, हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो नाजरीन, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, इस सारी वीडियो में जो ज़ाती इख्तलाफ जो मुझे नज़र आया ना, वो सिर्फ एक ही हो सकता है कि एक सैयद हो और सैयद ज़्यादा हो और वो किसी औरत को मुर्शद कहे और किसी गैर सैयद को और फिर औरत को मुर्शद कह के बुलाए। एक तो ये इसमें लूप होल है। वो एक अलग चीज़ है कि जो जुल्फी बुखारी हैं, सबको पता है कि उनके इमरान खान से पहले बुशरा बीबी के साथ, उनके ख़ानदान के साथ वो ताल्लुकात थे, उनके मरासम थे। और वो बड़ी अकीदत की निगाह से उनको देखते हैं, रूहानी तौर पे भी सब कुछ। लेकिन इस तरह किसी औरत को मुर्शिद कह के बुलाना, ये मेरा ख्याल है कि किसी सैयदजादे को इस तरह मेरा नहीं ख्याल के कहना भी चाहिए। हालांकि इसमें दो मुख्तलिफ राय हो सकती हैं नाजरीन। जो एक रन मरीद का सेक्शन है वो डिफरेंट है। वो रन मरीद कोई भी हो सकता है, कोई मर्द भी हो सकता है, कोई सैयदजादा भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो सारे ही ऑलमोस्ट 99% मर्द होते हैं। लेकिन इस तरह मुबैना तौर पे किसी को कहना, मैं उस पर थोड़ा सा मुझे था इतराज़ ज़ाती तौर पे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि ये जो तोशा खाना वाला जो स्कैंडल है, इस पे अगर हम अपनी राय दें तो हम यही राय देंगे कि जो इमरान खान साहब, मैंने अपने ना कुछ 2 या 3 वीक पहले एक प्रोग्राम में एक सिटिंग थी,
اس کے دوران بھی میں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کی جو ذات ہے وہ ہم نے شروع سے بچپن سے ان کو ایز اے سٹار دیکھا، ان کو ایڈمائر بھی کیا، اور عمران خان کی جو ذاتی شخصیت ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی کسی چھوٹی موٹی کرپشن میں انوالو نہیں ہوں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی مبینہ یہ جو لیک آئی اور یہ توشہ خانہ کا جو سکینڈل بنایا گیا، یہ ٹوٹل سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز میں۔ اور عمران خان صاحب کی تو ایسی شخصیت ہے، اگر وہ صبح 10 ٹی شرٹ لے کے یا 8-10 کوئی بیٹ لے کے اس پہ سگنیچر کر دیں تو وہ ایک بیٹ 2-2 3-3 کروڑ کا بکنے کو تیار ہوگا۔ ہر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی سرمایہ دار اسے خریدنے کو تیار ہوگا۔ تو عمران خان جیسے شخص پہ اس طرح کا الزام لگانا کہ وہ گھڑیاں بیچ کے گزارا کر رہا ہے، تو ناظرین گھڑیاں تو ویسے بھی جو توشہ خانہ کا جو قانون ہے اسے آپ اگر دیکھیں، اسے آپ سٹڈی کریں تو آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ تو ان کا ایک حق ہے، بنیادی حق ہے کسی بھی پرائم منسٹر کا، کہ وہ توشہ خانہ میں جو تحائف ملتے ہیں اس کی وہ پرسنٹیج ادا کر کے تو وہ اسے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پروگرام کا کیا ہے، جتنے مرضی پروگرام کریں ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے آپ کرتے رہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم ڈسکشن اس پہ کریں گے کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی آج، جو برطانوی اخبار ڈیلی میل ہے، ڈیلی میل نے اپنے ایک آرٹیکل میں، اپنی نیوز میں باقاعدہ طور پہ اپالوجی کی پرائم منسٹر شہباز شریف سے۔ تو ناظرین یاد رہے کہ 2019 میں ایک انہوں نے آرٹیکل شائع کیا تھا، ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی اپنے پیج پر ان کے ایک کسی رپورٹر نے، کہ جس ویڈیو کو ابھی ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا ہے ان کے پیج سے، جس میں وہ ایک رپورٹ شائع کی تھی اور جس میں مینشن کیا گیا تھا کہ 2005 کے زلزلہ میں جو امداد آئی وہ ساری امداد جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ انہوں نے چوری کر لی یا اس کو ہڑپ کر لیا یا اس میں بے قاعدگیاں تھیں، اس طرح کی کرپشن کی رپورٹ تھی۔ تو وہ اب چونکہ ثابت نہیں ہو سکی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیلی میل پہ کیس بھی کر رکھا تھا عدالت میں، یو کے کی عدالت میں کیس بھی کر رکھا تھا، لیکن جب وہ ثابت نہیں ہو سکا تو ڈیلی میل نے آج باقاعدہ طور پہ اپنے آفیشیل پیج پہ بھی اور ہر جگہ پہ بھی، اپنے اخبار میں بھی وہ اس پہ معذرت کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا مزید اپڈیٹس کے لیے اور مزید خبروں کی کھوج کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آنے والے دنوں میں ہم مزید کچھ نئی نیوز لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اسٹے ٹیون with Hot Talk with Hashmi. Thank you. Allah Hafiz.